भारत की 10 जगह जहां इंसानों को जाना मना है। नमस्कार दोस्तों, हमारे नए YouTube चैनल सिक्स सेंस में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप हमेशा की तरह अपना प्यार और विश्वास हम पर बनाए रखेंगे। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं भारत में कुछ ऐसी जगह भी हो सकती है जहां जाना मना है? आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, हम भारत में कहीं पर भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं जहां लोगों का जाना मना है। नंबर 10, बैरन आइलैंड। भारत के अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा बरन द्वीप भी इस जगहों में से एक था जहां जाना इंसानों के लिए मना था। इसका कारण ये था कि बरन आइलैंड पर है दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी के मुंह से निकलता गर्म लावा और धुआं दूर से ही देखा जा सकता है, लेकिन बस दूर से ही। हाँ, पास जाने की कोशिश मत करना, यहाँ जाना किसी के लिए भी मना है। अरे भाई, आपकी सुरक्षा के लिए तो कह रहा हूँ। वैसे आपको बता दूं कि आप इस द्वीप पर अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन इसके आसपास का जलीय इलाका दुनिया भर में स्कूबा डाइविंग और वाटर एडवेंचर के दीवानों की पसंदीदा जगह बना हुआ है। नंबर 9, अक्साई चिन। अक्साई चिन भारत और चीन के बीच के सबसे ज्यादा विवादित क्षेत्रों में से एक है। भारत मानता है कि ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख का हिस्सा है, तो चीन का कहना है कि ये उनके होतन प्रांत का हिस्सा है। बस यही है इस खूबसूरत जगह में पसरी निर्जनता का सबसे बड़ा कारण। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC भी यहीं से निकलती है, और इस तरह से ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में शुमार हो जाती है। अक्साई चिन एक ठंडी रेगिस्तानी जगह है जहां पर बहुत सारी खारे पानी की झीलें हैं, और तो और अपनी खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध पेंगोंग सो झील भी यहीं पर है। नंबर 8, GP ब्लॉक। मेरठ के आर्मी इलाके में बना GP ब्लॉक एक भूतहा बंगला है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक अंग्रेज अफसर डिसूजा की आत्मा भटकती है, जिसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, और इसी कारण इस बंगले के अंदर घुसने की कोई हिम्मत भी नहीं करता। आर्मी के इलाके में होने के कारण वैसे भी इसके आसपास घूमना प्रतिबंधित है, और फिर भूत देखे जाने के दावों ने इस बंगले को सुनसान बना दिया है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक औरत को लाल साड़ी पहने हुए इस बंगले की छत पर घूमते हुए देखा है। अब सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन इन कहानियों के चलते लोग यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं करते। नंबर 7, सियाचिन ग्लेशियर। जम्मू कश्मीर में स्थित हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में बसा है सियाचिन ग्लेशियर। ये ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC भी गुजरती है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, और यहाँ हमारे देश की सेना के जांबाज रात दिन पहरा देते हैं। सियाचिन ग्लेशियर की सैर पर जाना चाहते हैं? ऐसे ही मिलता है यहाँ जाने का मौका। आप में इतनी विषम परिस्थितियों को झेलने की ताकत होनी चाहिए, और दिल में देश की सेवा का जुनून भी। नंबर 6, चंबल की घाटियां। देश के दिल मध्य प्रदेश में बसी चंबल नदी और उसके आसपास की घाटियों का प्राकृतिक सौंदर्य देखने योग्य है, लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। कारण वहां के डाकू जो आज भी इस क्षेत्र पर कब्जा किए हुए हैं, और उनका खौफ ऐसा है कि चंबल की बेतहाशा खूबसूरती भी बेबस है। इन वादियों में कुछ बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग जरूर हुई है, लेकिन आम इंसान यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और सरकार के भी इस दिशा में कड़े कानून है। नंबर 5, चोलमू झील। सिक्किम की चोलमू झील को हम सोलहमो झील के नाम से जानते हैं। ये भारत की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है। ये झील इतनी सुंदर है कि इसे एक बार देखने वाला शायद अपनी नजरें इससे ना हटा सके, लेकिन इसे एक बार देखने के लिए नसीब होना चाहिए, और साथ में सिक्किम पुलिस की तरफ से विशेष परमिशन भी। दोस्तों, दरअसल ये झील चीन के बॉर्डर से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ हमेशा भारतीय सेना और सिक्किम पुलिस का पहरा रहता है। अब देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इतने कुर्बानी तो दे ही सकते हैं। नंबर 4, भानगढ़ का किला। राजस्थान के अलवर में स्थित 17वीं शताब्दी में बना भानगढ़ का किला भारत की सबसे खतरनाक जगहों में शुमार है। इसका कारण किले में होने वाली भूतिया घटनाएं हैं, जिनका दावा बहुत से लोग करते हैं। कहते हैं कि इस किले में भूत है, और सूर्यास्त के बाद यहाँ जो भी आता है वापस नहीं लौटता। इसीलिए सूरज ढलते इस किले के अंदर किसी भी व्यक्ति का जाना पूरी तरह से मना है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको सरकार से विशेष परमिशन लेनी पड़ेगी। इस किले से जुड़ी ढेर सारी डरावनी कहानियां लोगों में प्रचलित है, लेकिन असलियत क्या है ये अब भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, निकोबार द्वीप। निकोबार के खूबसूरत द्वीप और उनकी खूबसूरती जानते हैं ये आज भी ऐसे क्यों बने हुए हैं? क्योंकि इस स्वर्ग में इंसानों का प्रवेश करना मना है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इंसानों को यहाँ जाने की आजादी दे दी जाती तो हम शायद इसे बर्बाद कर देते। निकोबार द्वीप के घने जंगल और मन को मोह लेने वाले बीच बाहरी दुनिया से पूरी तरह अछूते हैं। यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया है, और यहाँ जाने के लिए आपको ढेर सारी परमिशंस लेनी होती है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ आप कभी नहीं पहुँच सकते। हाँ, अगर आप कोई वैज्ञानिक है और कोई रिसर्च के लिए वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको इजाजत मिल सकती है।
नंबर 2, मुकेश मिल। मुंबई के कोलाबा में स्थित ये भूतहा मिल आज वीरान पड़ी हुई है। सन 1982 में यहाँ एक भीषण आग लग गई थी और उसके बाद इस मिल को बंद कर दिया गया। आग लगने का कारण क्या था, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ सालों पहले एक फिल्म डायरेक्टर यहाँ एक फिल्म की शूटिंग करने पहुंचे तो उन्होंने सारी भूतहा घटनाओं का अनुभव किया। डरावनी आवाजें, पैरों के अजीब निशान, भूतों को देखने का दावा भी किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि इस फिल्म की हीरोइन को भी किसी प्रेत आत्मा ने अपने वश में कर लिया था और उस प्रेत आत्मा के द्वारा बेहद ही डरावनी आवाज में सभी लोगों को वहां से निकलने का आदेश दिया गया था। तब से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। नंबर 1, सेंटिनल आइलैंड। अंडमान और निकोबार द्वीप के नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर एक आदिवासी जनजाति निवास करती है जिन्हें सेंटिनलीज कहा जाता है। ये लोग आधुनिकता से पूरी तरह कटे हुए हैं। इन्हें बाहरी लोगों का अपने द्वीप में घूमना बिल्कुल भी गवारा नहीं। हम भारतीयों के लिए अतिथि देवो भव हो सकता है, लेकिन सेंटिनल आइलैंड के लोगों के लिए ये कोई दुश्मन से कम नहीं है। यहाँ पर आम आदमी तो दूर, सेना के लोगों का पहुंचना भी नामुमकिन सा है। इसलिए भारत सरकार ने इस द्वीप में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। दोस्तों, आप इन सेंटिनलीम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 ऐसी जगहें जहां लोगों को जाना मना है। अगर आपको इनमें से किसी जगह में जाने का मौका मिले तो आप कहां जाना चाहोगे, हमें कमेंट करके बताइए ना। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। धन्यवाद।